हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इंटरव्यू में कितना सैलरी डिमांड करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कितना सैलरी मिलता है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना करके पहले से चैनल पे रखा हुआ है। उस वीडियो का लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं या फिर आई बटन में दे देता हूं, आप जाकर के उसको देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेशर को, स्पेशली फ्रेशर को कितना सैलरी डिमांड करना चाहिए। मेरे ज्यादातर व्यूअर फ्रेशर ही हैं और आप में से एक किसी ने कुछ दिन पहले मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि सर मैं फ्रेशर हूं तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं तो मैं कितना सैलरी डिमांड करूं। तो इसलिए मैं ये सोचा कि वीडियो बनाऊं ताकि इस वीडियो से सभी का फायदा हो पाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि सैलरी जो होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, चाहे वो फ्रेशर के लिए हो या फिर एक्सपीरियंस के लिए कि इतना ही सैलरी मिलेगा। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि बड़ी कंपनी में ज्यादा पैकेज मिलता है, छोटी कंपनी में थोड़ा सा कम पैकेज मिलता है और मिडिल क्लास कंपनी में मिडिल एवरेज जो है सैलरी मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको एक एवरेज अनुमान बताऊं तो 8,000 से लेकर के 10,000 और ज्यादा में 18 से 20,000 इसके बीच में आपको सैलरी मिलता है फ्रेशर हो तो। और ये जो है कंपनी पे डिपेंड करता है, जैसा बड़ी कंपनी है वैसे आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन बात आती है कि आपको कितना डिमांड करना चाहिए। ये तो है कि इंडस्ट्री का कि इतना मिलेगा, लेकिन आपको कितना डिमांड करना चाहिए। इसके लिए दो कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन ये कि आप इंटरव्यू में आप खुद से मांगो कि मुझे इतना ही सैलरी चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सामने वाला जो इंटरव्यू आपको ले रहा है वो आपको बोले कि आप बोलो आपको कितना सैलरी चाहिए। तो पहला जो कंडीशन है कि आपको कितना सैलरी डिमांड करना चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सैलरी डिमांड मत करना। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा सैलरी डिमांड कर दिया जो कि उतने सैलरी में कोई एक्सपीरियंस बंदा आ जाए, कंपनी को मिल जाए एक्सपीरियंस बंदा, तो वो आपको क्यों लेगी। वैसे ही आपको पता है कि फ्रेशर के लिए अभी वैकेंसी मिलने में कितना मुश्किल होता है। आप लोग ही बताते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं फ्रेशर हूं सर, कंपनी मिल ही नहीं रही है और खास करके अच्छी कंपनी नहीं मिलता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप ज्यादा सैलरी डिमांड कर देंगे या फिर कुछ ऐसा सैलरी जो सैलरी उतने सैलरी में कोई एक्सपीरियंस बंदा कंपनी को मिल जाए, तो फिर वहां पे आपका तो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, वहां पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आप सामने से डिमांड मत करना, ठीक है। अगर आप ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो कि ये जो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं जिस कंपनी के लिए वो उसमें तो मेरा सिलेक्शन एकदम पक्का है, तभी आप सैलरी का डिमांड करना। और दूसरा जो कंडीशन मैंने बताया है कि अगर आपको पूछे, अगर इंटरव्यू लेने वाला कि बताइए आपको कितना सैलरी चाहिए, तो आप सिंपल बोल देना कि सर कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से, एज पर कंपनी नॉर्म्स जो भी होगा मैं सैलरी में काम करूंगा। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा डिमांड किया तो क्या समझेंगे वो कि अरे ये पैसे के लिए बस आ रहा है, इसको कंपनी में काम करने से मेरे कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसको अगर कोई 10-20 हजार ज्यादा पैकेज देगा तो ये मेरी कंपनी छोड़ करके चला जाएगा। तो आप सीधा बोल दीजिए कि सर मुझे एज पर कंपनी नॉर्म्स जो है दे दीजिए, मैं एक बार मैं काम करना चाहता हूं, उसके बाद आप मेरा काम देख लीजिए तो आप अपना सैलरी बढ़ाएंगे। खैर वो सामने वाला खुद आपको बोलेंगे कि मैं आपको अभी इतना सैलरी दे रहा हूं, अगर आप जब अच्छा काम करेंगे तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा। ये सामने वाला अधिकतर ज्यादा खुद बोलते हैं। अब एक आपको कहानी बताता हूं कि अभी मैं किसी का बायोग्राफी देख रहा था, उसमें वो जब किसी इंटरव्यू के लिए जाता है किसी कंपनी में, तो वो उससे पूछा जाता है कि आपको कितना सैलरी चाहिए, तो वो बोलता है कि पहले आप मुझे ले लीजिए, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा और आपको लगा कि मैं आपकी कंपनी के लिए वैल्यूएबल हूं, फिर सैलरी की बात करेंगे, सैलरी डिसाइड करेंगे। तो मतलब आप फ्रेशर हैं तो आप देखिए पैसा किस चीज का होता है, वैल्यू का। जिस कंपनी में जिस एम्प्लॉय का जितना पैसा है, मतलब समझ लो उस कंपनी के लिए वो बंदा उतना इंपॉर्टेंट है, उतना वैल्यूएबल है। तो जब आप कंपनी को उतना वैल्यू प्रोवाइड करके दोगे, आप जैसे ज्वाइन किए एज अ फ्रेशर, आज आपका 1 लाख का सेल है, आप 2 लाख का सेल करके दोगे, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगा 3 लाख का। तो वहां पे आप कहीं भी देखो, ये मार्केटिंग इंडस्ट्री है, आपको यहां कुछ करके दिखाना पड़ता है, और सेल्स है तो सेल्स पे ही सब चीज डिपेंड है। तो
आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप आगे से सैलरी की डिमांड ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आपका रिजेक्शन हो जाए। अगर एकदम ही कॉन्फिडेंस है तभी आप सैलरी का डिमांड करें। और अगर आगे वाला आपसे पूछे कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उनको बोलिए सर एज पर कंपनी नॉर्म्स। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो आपको मैसेज दिया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन का जवाब मैं डेफिनेटली देता हूं जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।